बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का जो हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग ऑर्गेनेलीज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैंने पहला ऑर्गेनेली चूज़ किया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनेली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नीट के बेसिस पे, इसलिए सबसे पहले मैंने वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ना। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से ही समझ में आ रहा है, 3 नाम से मिलकर बना है, एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक एंड रेटिकुलम 3 नाम से पता चल रहा है। एंडो मतलब क्या होता है? एंडो मतलब होता है इनसाइड। प्लाज्मिक मतलब क्या होता है? प्लाज्मिक किसी फ्लूइड की बात की जा रही है, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर कोई चीज होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। और रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क। रेटिकुलम मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, तो मतलब आपको नाम से ही समझ में आ गया है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म जो नेटवर्क होगा और उसके थ्रू जो ऑर्गेनेली निकल करके आएगी उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हम उसको ER बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ER भी बोलते हैं। ठीक है, ER जो हमारा होता है, इसको हम इस ER को हमने सबसे पहले ऑर्गेनेली देखा था मेम्ब्रेन, जो हमारे मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। इसके आउटर सरफेस पे न्यूक्लियस के साथ ये निकला होता है। जैसे कि मैंने ये डायग्राम यहाँ पे पहले से बना रखा है, आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस के साथ ये अटैचमेंट करते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क निकला हुआ है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से मिलकर के बना होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो इसमें पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन प्लस लिपिड। प्रोटीन प्लस लिपिड, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर के बनता है। प्रोटीन और लिपिड के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखने के लिए हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको यूज़ किया था और इसी में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफाइन स्ट्रक्चर देखा था, एक बड़ा सा नेटवर्क देखा था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ ER 2 तरीके का होता है, एक होता है RER, एक होता है SER। RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और SER का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो RER, और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो SER भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस के साथ नीचे आया है, ये जो आपको डिफाइंड स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये जो अंदर साइड पे सिस्टर्नी के है, तो ये लुमिनल होता है, ये लुमेन होता है सिस्टर्नी का। किसका? सिस्टर्नी का लुमेन होता है, सिस्टर्नी का लुमेन होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं दैट आर दी राइबोसोम्स, और ये होते हैं हमारे RER। और जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उन्हें हम SER बोलते हैं, जिसमें कि राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं। तो डिफरेंस से ही पता चल गया, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या अटैच रहेंगे? राइबोसोम्स अटैच रहेंगे। राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द सरफेस। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। दूसरी चीज कि SER जो होता है वो इन्वॉल्व होता है लिपिड में, लिपिड के साथ इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व
इन लिपिड, जैसे कि स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड लिपिड्स जो होते हैं, स्टेरॉइड लिपिड से ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और जो हमारा SER है, SER जो है हमारा, सॉरी RER जो है हमारा, जो कि राइबोसोम से अटैच होता है, ये आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट आपको लिखवा रही हूँ, ये बेसिकली मैंने NCERT से ही कवर किए हुए हैं। आपने बस इसको कवर करने के बाद NCERT रीड आउट करनी है एंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ठीक है। अभी आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में आपको बता देती हूँ। RER और SER के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि RER और SER को क्यों अलग अलग डिफाइन किया गया है, ठीक है। फंक्शनली इनका क्या रोल है, तो एक तरफ मैंने लिखा RER और दूसरी तरफ मैंने लिखा SER। नाम आपको मैंने बता दिया है। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। RER जो हमारा होता है, इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि अगर सेल के अंदर कोई टॉक्सिक चीज़ आ जाए तो उसको सेल से बाहर निकाल देता है। किसके थ्रू बाहर निकाल देता है? एक्चुअली में यहाँ पर SER में कुछ उभरे हुए से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको कि हम इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स बोलते हैं। इस वेसिकल में चीज़ों की पैकेजिंग होती है और ये पैकेजिंग करके सेल से बाहर निकाल देता है, आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो RER जो है हमारा ये डिटॉक्सिफिकेशन में हमारा कौन हेल्प कर रहा है? SER हेल्प कर रहा है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में कौन हेल्प कर रहा है? डिटॉक्सिफिकेशन में SER हमारा हेल्प कर रहा है। पहला फंक्शन हो गया डिटॉक्सिफिकेशन SER का। सेकंड जो फंक्शन होता है, ये हमारे किसी भी पॉइजनस और ड्रग्स को भी सेल से आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। मतलब सेल में जो चीज़ें पॉइजनस क्रिएट कर रही हैं, जो चीज़ें सेल में मतलब कि ड्रग्स जो हैं वो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं हैं, उन्हें भी ये बाहर फ्लश आउट कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं SER का। तो ये सिंपली मैंने आपको पहले बताया, जो RER है वो हमारा किस में हेल्प करता है? उसमें राइबोसोम्स अटैच रहते हैं। राइबोसोम्स अटैच रहने की वजह से नाम से ही पता चल रहा है वो हमें क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। ये इसका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और जो हमारा SER होता है वो हमारा SER जो होता है हमारा स्टोरेज करता है। किसको स्टोर करता है? स्टोर कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखता है। कैल्शियम आयन को किस लिए स्टोर करके रखता है? ताकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प हो सके, फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प के लिए हमारा SER हेल्प करता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी लिखवा दिए हैं और साथ ही साथ मैंने आपको RER और SER का डिफरेंस भी बता दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बार डायग्राम फिर से समझ लेते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से अटैच्ड एक हमारी नेटवर्क निकला रहता है, जिसको कि हम सिस्टर्नी बोलते हैं। और सिस्टर्नी के अंदर कुछ फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसको कि हम ल्यूमेन बोलते हैं सिस्टर्नी का। और ये जो जहाँ पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उन सिस्टर्नी को हम बोलते हैं RER, और जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं SER। SER से कुछ वेसिकल्स निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स पैकेजिंग में हेल्प होते हैं। मतलब कि
बॉडी से ऐसा कोई सब्सटेंस जो बाहर लेके जाना है, तो वो वेसिकल्स के अंदर पैक होकर के सेल से बाहर आएंगे और सेल बस्ट आउट होकर के बाहर निकल जाएगा सेल से, ठीक है। तो ये हमारा पैकेजिंग में और सेल से बाहर आने में हेल्प करते हैं कौन, वेसिकल्स। सो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन। अब हम जो नेक्स्ट ऑर्गेनेली पढ़ने वाले हैं वो है आपकी गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस की डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने की थी 1858 में, ठीक है। 1858 में कैमिलियो गोल्जी, सॉरी 1898 में कैमिलियो गोल्जी ने की थी डिस्कवरी। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस से हमारा ईआर निकलता है, ये हमारा ईआर है, और ईआर के बाद जो नेटवर्क निकलता है उसे हम गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। गोल्जी, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है आपका, और ये है आपका लाइसोसोम वेसिकल्स, ठीक है। तो मतलब कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लस लाइसोसोम वेसिकल्स मिल करके, ये आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, ये आपस में मिल करके गोल्जी अपरेटस बनाते हैं, गोल्जी अपरेटस बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब पहले डायग्राम समझ लेते हैं। गोल्जी अपरेटस में दो साइट होती है जिसको हम सिस फेस और ट्रांस फेस के नाम से जानते हैं। सिस फेस कौन सा होता है, जो कि ईआर के साइड पे होता है, मतलब ईआर के फेस की तरफ होता है, जो कि जिसको कि हम सिस्टर साइड बोलते हैं, ये सिस फेस होता है। सेम साइड पे जो होता है, सेम साइड पे, ठीक है। और जो राइबोसोम के अपोजिट साइड पे होगा उसे हम, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अपोजिट डायरेक्शन पे होगा उसे हम अपोजिट साइड वाले को हम ट्रांस फेस बोलते हैं। यहाँ पर भी हमारी ये जो कॉम्प्लेक्स में ये जो आपको दिख रहा है उभरा हुआ हिस्सा, इसको हम सिस्टर्नी बोलते हैं, यहाँ पर भी इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, और यहाँ पर भी हमने इसको सिस्टर्नी ही बोला था, राइट। दोनों जगह इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, बट यहाँ पर हम ईआर की सिस्टर्नी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ये हमारा वेसिकल था, मैंने आपको लास्ट वाले में बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कि ये वेसिकल है हमारा। यहाँ पर ये जो उभरा हुआ चीज़ निकल करके आई है, उठी हुई सी, इसे हम लाइसोसोम वेसिकल्स कहते हैं। इसके अंदर लाइसोसोम वेसिकल्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे सेल के लिए नेसेसरी नहीं है वो लाइसोसोम में पैक होकर के बाहर जाती है और वो सेल से बाहर निकल जाती है, तो वो लाइसोसोम वेसिकल्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी अपरेटस देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी अपरेटस में हमारा ये 3 चीज़ से मिलकर के बनता है। पहला है लिपिड प्लस प्रोटीन, और ये एंजाइम से भी मिलकर के बनता है, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे गोल्जी अपरेटस को बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब प्लांट में इसको गोल्जी अपरेटस नहीं बोलते, प्लांट में इसको हम डैक्टोसोम बोलते हैं। इन प्लांट गोल्जी इज कॉल्ड डैक्टोसोम, ठीक है, डैक्टोसोम बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन या रोल देख लेते हैं कि पहला रोल है कि ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन पहला फंक्शन जो है वो हमारा पैकेजिंग ऑफ मटेरियल में करता है। ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की पैकेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कौन, हमारा गोल्जी अपरेटस।
और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये हमारा फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दोनों का फॉर्मेशन करता है ये। अब हम इसका अगर हम इसको पूरे को वेब को बनाए तो सबसे पहले हमारा ER आया था। ER ने हमारा क्या किया? ER ने हमारा प्रोटीन को सिंथेसाइज किया। तो ये किस में हेल्प हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस में हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और फिर क्या आया हमारा? फिर हमारा आया गोल्जी अपरेटस आया है। गोल्जी अपरेटस, ये किसने क्या किया? इसने सिस और ट्रांसफेज के थ्रू, सिस एंड ट्रांसफेज के थ्रू क्या किया है? पैकेजिंग में हेल्प की है। ठीक है, किसी भी मटेरियल की पैकेजिंग में हेल्प की है बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ये हो गया इसका मेन। अगर हम मतलब हमें एक लाइन में पूरी चीजें यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी है कि पैकेजिंग में हेल्प की है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं इसके। तो पहला फंक्शन इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। भाई अब ये प्रोटीन को पैक करके कहाँ भेजेगा? दूसरी अपार्टमेंट में तो भेजेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में भेजेगा जहां पर उसका यूज हो। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडिफिकेशन। किसी भी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करके उसको मॉडिफाई करके उसे एक्चुअल में जहां जाना है वहां पहुंचाता है। मॉडिफिकेशन इसको हमने बोला कि मॉडिफाई करके पहुंचाता है। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट है कि ये पैकेजिंग में हेल्प करता है। पैकेजिंग में किसकी पैकेजिंग में? ये लिपिड की पैकेजिंग करके पहुंचा सकता है, प्रोटीन की पैकेजिंग करके पहुंचा सकता है, या अदर एंजाइम्स, किसी अदर एंजाइम्स को पैकेट में पैक करके, एक तरीके जैसे हम किसी पैकेट में किसी चीज़ को पैक करके बाहर भेजते हैं ना, वैसे ही ये लाइसोसोम वेसिकल्स में पैक करके सेल के बाहर भेज देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो मैंने आपको समझाया, ये हमारा हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या वेब बना? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का पहला बना कि न्यूक्लियस से ER, न्यूक्लियस से आया ER में, ER से आया गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कहाँ आ गया? लाइसोसोम वेसिकल से, और लाइसोसोम वेसिकल से आउट ऑफ द सेल चला गया। ठीक है, इतना ये गोल्जी अपरेटस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो मुझे कमेंट में एक बार जरूर फिर से बताना, मैं ये सारी चीज़ और डिटेल में आपको कवर करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ कि आपको जितने भी यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुए हैं उनके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, आपने उसे सॉल्व करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो आपने पूछना है। ठीक है, और एक चीज़ कि आपको अगर यहाँ पर कोई भी डाउट हुआ करे तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दिखा करिए। आपके कमेंट्स हम लोग को मोटिवेट करते हैं और अच्छे वीडियोस आगे लाने के लिए। इसी तरीके से हमारे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस